बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो तकरीबन 65 साल से इंसाफ की तलब के अंदर जो है वो दर बदर अदालतों के धक्के खा रहे हैं। पहले इनके वालिद और अब आप देख रहे हैं कि ये भी बुजुर्ग हो गए हैं। तो हम 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और ये सारे मामलात पर हमारी हुकूमतें, अपोजिशन सब उलझे हुए होते हैं, लेकिन असल जो आवाम है वो किस तरह नीचे जलील और रुसवा हो रही है। 40, 50, 60, 65 साल से उनको ये निज़ाम इंसाफ फराम करने के अंदर नाकाम है। बड़े बड़े चीफ जस्टिस आए, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े दावे किए गए। तो इनकी हम जो कहानी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जैसे याह्या अफरीदी और वो आगे जो आईनी बेंच बनेगा उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरह के लोगों के भी केसेस लगा के उनको इंसाफ फराम किया जाए। ये मैं अच्छा जी, आप एक तो बताइएगा आपका नाम क्या है, इलाका कौन सा है? मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है। मेरे वाले साहब का नाम शेर मोहम्मद है और हम चश्मा बराज मौदा खोला जी तहसील पिपला से बिलोंग करते हैं। और ये मसला ये है कि मेरे बाप ने 1950 से रकबा बदरिया महकमा माल दरई एरिया जात में ख़रीदना शुरू किया, जो बाद बराजों में आना शुरू हुआ, जो तरबेला मंगला के बाद असूल की गई, जिसमें 34 मौज़ों का रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने रकबे एक्वायर करके सर्वे करके रकबे एक्वायर किए। उनमें से हमारा बचने वाला रकबा भी होता है जो गवर्नमेंट के दरियाई एरिया जात हैं। जी जी, वो उस वक्त खरीदे गए और उनमें मैदानी इलाका जाता है, रेगिस्तानी इलाका जाता है। कुछ रकबे हमें मियाँ वाली में ऑक्शन पे भी लिए, जो महाजर लोग जी जी, वहाँ आने से पहले उन्होंने उनको अलाटमेंट नहीं हुई और वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, वो उसमें से नीलामी भी हुई। जी हमने वो पैसा जो है ज़राअत में उन महाजरीन की वजह से गुर्बत में इस्तेमाल किया, ताकि बेरोज़गारी थी, फाका कशी का दौर था और 1952 में गदर भी पड़ा। गदर में आपको पता है खाने पीने की अशिया, मफलूकुल हालात थे, स्टेशनों पे लोग रोल रहे थे और उस हालात में हमने रकबे आबाद कराने शुरू किया। और यानी गजाई किल्लत थी, गजाई किल्लत की इंतहा थी। तान पे लोगों पे पास कपड़ा नहीं होता था, 2 रुपए नकल पटवारी जारी करने की लेता था। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? आप मेरी उम्र तकरीबन 62-63 साल हो गई है। यानी आप पैदा हुए तो साथ ये केस भी उस वक्त से नहीं, चल मेरे वाले साहब पहले अपने रिलेटिव के नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीदते रहे। मेरे मामू थे, मेरे बाप की बहनें थी और वालदैन थे। मेरे बाप ने उनसे प्रॉपर्टी वापस बाद ली, क्योंकि उन्होंने चश्मा बराज के लालच में पेमेंट लेनी शुरू की। जो थाल नहर बनी है या जेलम लिंक कनाल तो बन गई जेलम लिंक कनाल की तरफ, थाल नहर फतेहपुर तक जाती है। और हम वो रकबे जो क्वायर होते हैं उसमें खरीदते हैं, साइडों से कहीं मिट्टी उठाई जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। जो रेट टू रेट हो उसमें 15% कंपनसेशन मिल जाती है। अगर रकबा हमने कहीं इनसे नोटिफिकेशन से पहले आबाद किया हुआ है, मौके पे नजर आ रहा है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब हमने तो वो रकबे लिए लीगल तरीके से, उसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं मारा जिससे नजायज राय से आने वाले पैसा हो। अच्छा, ये बताएं कि ये आपकी सारी बात समझ में आ गई है। अदालत के अंदर ये आपने केस कब दायर किया? नीचे सिविल कोर्ट के यहाँ अंदर? पे मेरे वाले साहब का केस चलता रहा है। यहाँ पे हमारे अच्छे जजों ने हमारी मामलत की मेरे बाप की। नहीं, सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट में नीचे भी मेरे बाप तो तकरीबन कब ये केस शुरू हुआ? ये 1962 से शुरू हुआ। 62, यानी अब ये तकरीबन 63 साल हो गए। हाँ, बीच में क्राइम पेशा लोग थे जिनकी दहशतगर्दी की वजह से 1960 में भी उनके खिलाफ केसेस बने। अगवा के भी हैं, औरतों के अगवा के भी हैं और इक़दामात कत्ल हैं। मेरे मामू की जानब से मेरी हकीकी वालदा पे कत्ल, मेरे बाप पे। अच्छा, ये फैक्ट हो गया। चले हम इसको, चूंकि कानूनी नुक्ता है, हाँ। ये अदालत का काम है फैसला करना। तो जो सिविल अदालत थी उसने आपके हक में फैसला दिया? हमारा जिला मियाँ वाली से लेकर जहाँ जहाँ जिस जिले में हमने रकबे खरीदे, थाल बरानी इलाका जात, मैदानी इलाका जात या अर्बन एरिया या रूरल एरिया, वो बाई लॉ हैं जो डिप्टी कमिश्नर के रेट्स होते हैं उसके मुताबिक खरीद में हैं और वो मुख्तलिफ अजला में हैं। मसलन जंग है, मसलन फैसलाबाद है, सरगोदा डिवीज़न लग गया,
इसी तरह गुजरांवाला है, पिंडी का कुछ एरिया जाते हैं, और अटक वगैरह के करीब एरिया जाते हैं। डिवीजन पिंडी लग जाता है। अब ठीक हो गया। मुल्तान डिवीजन है। हमने डेरा गाजी खान में भी रकबे खरीदे 1967 में। अच्छा, ये बताएं कि जो सिविल कोर्ट है उससे आपके हक में फैसला आया या मुखालिफत में? पहला फैसला कब हमारे आया? तमाम फैसले जो हैं मुतलका जिलों से फेवरेबल आए। अच्छा, आपके हक में आए। सिविल भी उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील की होगी, डिस्ट्रिक्ट में गई। यानी पहला फैसला आपका कितने साल लगे होने के अंदर जो सिविल कोर्ट से? वो साथ साथ हमने तकरीबन टाइम टू टाइम करते गए 1968 तक। 68 तक आगे, यानी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस लड़ा, उसमें कितने साल तकरीबन लगे आपको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे केस जो है वो फाइनल हो गया था उसी 1972-73 में, 72-73 में। यानी अपील थी असल में, चूंकि अपील पर उतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन 4-5 साल के अंदर वो फैसला हो गया। तो फिर आप के खिलाफ वो आए होंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, मेंबर बोर्ड के पास गया था केस, यानी उधर गया होगा मेंबर रेवेन्यू बोर्ड के पास, कमिश्नर के पास गया। अच्छा, कमिश्नर से भी हमारी फेवरेबल हुई 1973 में, 1974 में, 1973-74 में आपके हक में आ गया। अब देखे ना नाजरीन, एक हैरारकी जो है वो महकमा माल की है, यानी तहसीलदार, फिर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, फिर ऊपर जो है वो इनके डिवीजन लेवल पे, जिले लेवल पे जो कलेक्टर वगैरह जो अफसरान है, रेवेन्यू जो डायरेक्टर, और ऊपर अब ये इस पे आके फिर हाई कोर्ट्स की तरफ आप आए होंगे। हाँ, कब आए? हाई कोर्ट में 1974 में मेरे वाले साहब गए। ठीक है। पहले 73 में गए तो उन्होंने कहा कि पहले मेंबर बोर्ड डिसीजन करे। हाँ। तो फिर हम मेंबर बोर्ड से दोबारा रिव्यू हुआ केस जी, और हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में डिग्री हुई जी, आपके हक में हुई। अच्छा, वो इजरा का वक्त हुआ तो पॉलिटिकल इन हो गए। ठीक है। एडवोकेट जनरल जाके तमाम मामला तय हो चुके थे जी। जैसे क्यानी साहब भी उस वक्त थे, वहाँ पे क्यानी ब्लॉक भी है, वो लीक आउट कर दिया गया। गवर्नमेंट हार चुकी है कि रकबा तो उन्होंने 22 लाख खरीदा है महकमाना जी जी। तो उसमें आइन का, पॉलिटिकल का, पिछले आइन का भी कोई तलक नहीं था। यूप के दौर में कोई वायलेशन नहीं थी आइनी तौर पे भी, ना ही रेवेन्यू के रूल ऑफ रेगुलेशन को मिसकंडक्ट किया था किसी ने फैसला डिसीजन करते वक्त। तो यहाँ से वो काम रुक गया। ठीक है। बड़ा अरसा वो पेंडिंग रहा और हमारी जायदाद पे इन्होंने रिकॉर्ड चेंज करना शुरू कर दिया 1972। आपके मुकाबले में महकमा था? महकमा नहीं था, डिपार्टमेंटी लोग हैं। अच्छा। और पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, इनफरादी तौर पे आपने जो चैलेंज किया, और आपके मुकाबले के अंदर कोई फर्द था या महकमा रेवेन्यू था या कोई और महकमा था? फर्द, बंदे तो जो भी हूँ, फर्द थे, महकमा नहीं था। अच्छा, फर्द थे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट से फैसला कब आया? ये 1974 से पेंडिंग रहा, फिर 1985 में इस पे डिग्री हुई। ठीक है। मेरे वाले साहब हार्ट के पेशेंट थे और उन्होंने किसी से आगे रिक्वेस्ट की, वो जस्टिस ने आगे हमारी मदद की और उन्होंने वो केस दोबारा अदालत से दोबारा रिव्यू करवाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ठीक है। मतलब खुशाब है, सरगोदा है, एग्जीक्यूशन के लिए भेजा होगा ना। सिविल जज मियाँ वाली है, वहां से होता हुआ फिर ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट से डिग्री हुई जी। और फिर ये डिग्री में 1992 में तक ये मामला वहाँ पेश आते रहे जी। इन्होंने, मेरी बेटियां कदर करने वालों ने, सारे बच्चों पे, उन्होंने इस काम में रुकावट थे। पॉलिटिकल लोग हैं, रिलीजियस हैं। अच्छा, वो हो गए। मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट से आपके हक में फैसला कब आया? ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के दौर में। आप कब आपने दायर किया है? मेरे वाले साहब ने दायर किया था, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट, यानी इसका मतलब है ये भी 1974-75 या 85 के अंदर, 85 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट 85 के अंदर आपके हक में फैसला देने के बावजूद अमल दरामद नहीं करवा सका। अब आपकी एग्जीक्यूशन के लिए इन्होंने दोबारा उधर भेजा होगा ना, सिविल जज की तरफ या महकमा रेवेन्यू की तरफ, ऐसे ही है बस। जो कुछ भी उन्होंने किया, सिविल और क्रिमिनल केसेस बनाए गए। अच्छा, अब दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट कब आए, यानी अब आपका क्या मामला है? मैं अपने वाले साहब के लिए और बहन भाइयों के लिए और विटनेस के तौर पे उनको 491 सबसे पहले मैंने हाई कोर्ट इस्लाम लाहौर, माशाल्लाह आप वकील हो गए इतना जितना आपका हाई कोर्ट में रुजू किया, तो उनके तमाम फैसले आउट ऑफ द लॉ थे। ठीक है। टोटली मिसकंडक्ट था,
जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, उन्होंने हरासमेंट की, मुझे फाइन नाजायज़ किया, मेरे बच्चों के गैर कानूनी तौर पे बयानात मुख्तसर लिए गए, मुकम्मल वालदैन को नहीं आने दिया गया, पुलिस स्टेटमेंट मुकम्मल आने नहीं दी गई, और ये कानून की भी बहुत बड़ी खराब वर्दी थी। 491 में अब यहाँ आप किस लिए हैं सुप्रीम मुझे कोर्ट में? मजबूरन जी जी एडिशनल सेशन जज लाहौर और मियाँ वाली और सरगोदा और पिपला में जाना पड़ा, 491 CRPC में। जी जी जी। और इसी सिलसिले में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया और मेरा केस पेंडिंग है। 7 डे का दाया जाता है 199, और हाई कोर्ट में मैं उमर अताब अंदयाल के दौर में आया, तो ये टाइम लिमिटेशन बताते हैं। जी जी। उसका मैंने इनको रेफरेंस भी दिया लिख के। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस, मुझे मैं एक बात आप छोटी सी अच्छा आप फैक्ट पे जा रहे हैं, तो हाँ। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं, आप ये तो केस के फैक्ट हैं, ज़ाहिर है वो अदालत का काम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वालिद साहब के बाद अब कब से आया? वाले साहब हयात में हैं, ताए अच्छा, चाचा जिंदा अच्छा, हैं, उनको आने से रोका हुआ है हमारे इलाके के रिलेटिव ने और पुलिस माफिया मियाँ वाली ठीक और है। लाहौर का ग्रुप है, ठीक है। जिनमें इंडियन एक्टों में भी वो फेल हो चुके हैं, जिसमें इमरान खान भी है और नवाज शरीफ मुलवस हैं। हाई लेवल पे फ्रॉड में डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे कंट्रोलर, जिनके पास हमारी प्रॉपर्टी है, जिन पे उन्होंने कब्जा माफिया कायम किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिकल हमारी जायदाद को बेनामी कर दे, बरखलाफ अमलाक जबरदस्ती बेदखली कर दे, या 1973 से अमेंडमेंट होने वाले तमाम इंतसादे दहशतगर्दी एक्टों को वायलेशन करते हुए जायदाद पे माफिया अच्छा, कायम करे। मैं अंकल ये बात कर रहा हूँ, चूंकि अब काफी टाइम हो गया है। मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका केस 1985 से आप सुप्रीम कोर्ट में, ये जस्टिस, वो तो साथ उसके केस के अंडे बच्चे होते हैं ना, जो आपस के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े चीजें, और वो क्रिमिनल के अंदर चली गई ना। हाँ। अब इस सिविल केस के अंदर आप फिर 1985 से सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे हाँ, ही है? मैं आया हूँ, और अब आपके वालिद साहब और फिर अब आप, तो अब सुप्रीम कोर्ट से आप जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इन केसेस के हवाले से? मैंने एक पटिशन दी हुई है जो सिविल मैटर पे है, हाँ। जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट का ताल्लुक भी है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से भी है, और LDA और वासा का ताल्लुक भी है। उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मौजूद है मेरे पास। अच्छा। और जब तक आप इस केस में सिविल के साथ साथ जो मेरे वालिदैन को कस्टडी में लिया हुआ है, उनको तलब करने के लिए जो क्रिमिनल लॉ है 491 को 199 184 को दुरुस्त तरीके से फौरी इकदाम की पाबंदी होती है। इसमें वो शेड्यूल वो हफ्तावार नहीं होता। उसमें तो 26वीं आईनी तरमीम बिलावल वगैरह ले आए हैं कि अब ये आईनी तरमीम, ये देखें, ये तो आईनी बेंच अदालतों बनेगा। में जानबूझ के ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे वो केस उनका अपना असेंबलियों में पास कराने पे लिए होता है, जो कोई तरमीम 47 सफ़ा है, 43 45 है। अब 45 है या 47 है, पाकिस्तान बने को 47 है या 45 है, मुझे बताएं। अच्छा ये बताएं अंकल, आखिरी, चूंकि वीडियो काफी हो गई, आपके जज्बात, आपकी एक लंबी, आपके वालिद की कहानी, आपकी कहानी, हम तो ये बात करते हैं जी नाजरीन के इंसाफ देखें। 1962 से मुकदमात शुरू हुए सिविल, फिर वो लड़ाइयाँ झगड़े और कितने उसके अंदर नस्लें गुजर गई, और साथ जो है उसके अंदर आप समझें कि फिर क्रिमिनल चीजें बनती गई, और अब भी इनके वालिद साहब ये समझते हैं कि उनको यरगमाल बनाया हुआ है और वो नहीं आ सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1985 से उन्हीं केसेस के अंदर धक्के खा रहे हैं। तो इनकी जैसे याहिया अफरीदी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, या इस वक्त असम्बली के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे यही इस्तदा है कि भाई आप कुछ हमारा भी सोचें, हमें आप इंसाफ मुहैया करें। ये तो एक हैं जो बुजुर्ग हैं, आप देखें ये भी जब पैदा हुए तो केस शुरू हुए, और आज इनकी उम्र आप देखें, ये असल फिनोमेना है। और अब इनकी तरह के कितने लोग वो जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अदालतों में धक्के खाते हैं। सिविल कोर्ट से केसेस शुरू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कई जगहों से होते होते, और अब इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं इस पूरे मामले के अंदर, और अब यहाँ से फिर एग्जीक्यूशन के लिए सिविल कोर्ट के पास, महकमा रेवेन्यू के पास भेजेंगे, फिर वहां से वो फिर धक्के देंगे। तो ये जो मामला है, इसको जो है वो पूरी तरह हल करने की जरूरत है। जो असल मसाइल हैं, कुछ यकीनन आपको मुश्किलात जो है वो सादा लोगों को समझने में आती है, लेकिन आप असल मामला समझ गए हैं
कि ये असल पाकिस्तानी अवाम जो लाखों की तादाद में इस वक्त रोज कचहरियों के अंदर धक्के खा रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों के अंदर धक्के खा रहे हैं, भाई उनका भी कुछ सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।